बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। ये वीडियो खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन दो सियासी जमातों के मुस्तकबिल के बारे में जो हुमा है वो किसके कंधे पे बैठना चाह रहा है, मुस्लिम लीग नवाज का मुस्तकबिल क्या होगा, मुस्लिम लीग नवाज के लिए क्या सिग्नल्स मौसूल हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर 13 जमातें जो हैं वो इत्तेहादी हैं। और ये सारे का सारा जो पीछे तो इसके बाजवा साहब थे, लेकिन फ्रंट पे जरदारी साहब थे। जरदारी साहब ने ये सारा गेम प्लान एग्जीक्यूट किया, क्योंकि फरमाइश किसी और की थी, प्लानिंग किसी और की थी। जरदारी साहब फ्रंट पे थे, फेस उनका था और उन्होंने ये सारे का सारा जोड़ तोड़ करके और ये सारे एक इकट्ठे किए और जो तहरीके अदम एतमाद के जरिए, जिसको रेजिम चेंज ऑपरेशन कहा जाता है, वो उसको इम्प्लीमेंट किया। तो अब मुस्तकबिल का क्या प्लान है, हो क्या रहा है, क्योंकि इलेक्शन की तरफ तो जाना ही जाना है, इसमें तो कोई 1% भी शुबा नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज के हालात जो हैं वो कोई अच्छे नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज पे भी बाकायदा तौर पे क्रॉस का निशान लगा दिया गया है और मुस्लिम लीग नवाज यानी कि नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी के हाथ में भी कुछ आने वाला नहीं है। और अगर मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब के हाथ में कुछ नहीं आना तो शहबाज शरीफ साहब तो आप दूर दूर तक वो तो कम से कम ना ही क्राउड पुलर हैं और ना ही उनका वोट बैंक है। लिहाजा मुस्लिम लीग नवाज के लिए जो सिग्नल्स मौसूल हो रहे हैं वो काफी मायूस कुन हैं। और खास तौर पे पंजाब में जो इस वक्त गेम चल रही है, इससे पहले भी जो गेम चली, एक दफा इक्तदार सौंप दिया गया, हमजा शहबाज वजीर आला बन गए, लेकिन उसके बाद वो पंजाब उनसे वापस ले लिया गया। और जब वापस लिया गया था उसी वक्त ही मुस्लिम लीग नवाज को ये समझ लेना चाहिए था कि मामला गड़बड़ है और कुछ तो उन्होंने ऐसा किया है जिसकी वजह से ये मामला इस हद तक गए हैं। और अब मजीद उन्होंने ऐसा क्या किया, नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी ऐसा क्या कर रहे हैं कि जिसकी वजह से अब उन पे भी क्रॉस का निशान लग गया है और मुस्तकबिल का जो सियासी नक्शा तैयार किया जा रहा है, सियासी मंजरनामा तैयार किया जा रहा है, उसमें मुस्लिम लीग नवाज का कोई रोल नजर नहीं आ रहा। अब जरा, क्योंकि जाहिर है चीजों को अगर आप देखते हैं, मुख्तलिफ डॉट्स को मिलाते हैं तो पता चल जाता है कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। जरदारी साहब मुतहर्रिक हैं और जरदारी साहब इस सेंस में मुतहर्रिक हैं कि उनको कुछ लोग जो हैं या तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बलूचिस्तान में हम ये देख चुके हैं, रईसानी मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास पहुंच गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब रईसानी के साथ पहुंच गए। इसी तरीके से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ लोग जरदारी साहब पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बलूचिस्तान में खास तौर पे हदफ है। और अब मजीद उससे आगे फैसला होना था कि चौधरी सरवर साहब, अलीम ग्रुप, तरीन ग्रुप, ये सब के सब कहाँ जाएंगे, साउथ पंजाब में क्या होगा। तो अब जो चीजें सामने आ रही हैं, ये हम एक दफा गए थे हमारे प्रोग्राम ARY में, होशियारियां प्रोग्राम था और मैं और चौधरी गुलाम हुसैन साहब गए थे। ये पिछले साल की बात है, बल्कि पिछले साल की भी नहीं, साल 2021 की बात है। और उस वक्त हारून रफीक साहब ने कुछ सवालात पूछे थे, तो उसके जवाब में हमने कहा था कि एक नई पार्टी, मुझसे उन्होंने पूछा तो मैंने कहा था कि एक नई पार्टी बनाई जाएगी। उस वक्त मैंने कहा था साल 2021 में, 22 गुजर गया और अब 23 आ गया है। तो अब वो जमात जो है, वो नई जमात, आज उसके पहली खबर आई कि नई जमात बनाई जा रही है और उसमें कौन होंगे, जहांगीर तरीन साहब और चौधरी सरवर साहब। चौधरी सरवर साहब भी छोड़ के गए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में थे, वो छोड़ी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से निकले और उसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप, जहांगीर तरीन साहब ये साउथ पंजाब के हैं और उन्हीं का एक ग्रुप था जो कि तरीन ग्रुप के नाम से जाना जाता था। उन्होंने फ्लोर क्रॉस किया, मोस्टली सबके सब हार गए और लेकिन वो मौजूद है। अब सीधा सीधा चीजें थी कि तरीन ग्रुप मुस्लिम लीग नवाज की तरफ जाएगा या फिर मुस्लिम लीग नवाज के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेगा। तो जाहिर है जिस तरफ इशारा होता है उसी तरफ चीजें होती हैं। हम अपनी स्टैब्लिशमेंट को बिल्कुल, स्टैब्लिशमेंट इस वक्त मुकम्मल तौर पे
आइंदा का जो सियासी नक्शा है, सियासी मंजरनामा है, वो तैयार करने में मसरूफ है। अगर कोई ये समझता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऐसा कुछ नहीं करेगी तो वो फिर अहमकों की जन्नत भी नहीं बल्कि अहमकों की जहन्नुम में रहता है। उसको ये समझ लेना चाहिए कि सियासी मंजरनामा, सियासी नक्शा जहां तैयार होता है वहीं इस बार भी तैयार होगा। हाँ, अलबत्ता उसमें थोड़ी सी हर्डल्स बहुत आ रही हैं इस दफा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान साहब वो मकबूलियत और शोहरत की बुलंदियों को छू रहे हैं, और जितने भी सर्वेज हुए हैं अब तक वो एनजीओज ने करवाए हैं, वो हमारे गैर मुल्की सफारत खानों की असेसमेंट है, उनकी पल्स है, या हमारे मिलिट्री और सिविल इदारों ने किए हैं। एक एक हल्के का सर्वे हो चुका है और उस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आराम से विन कर रही है, वो क्लीन स्वीप कर रही है। 14 जमाती इत्तेहाद से उसको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है अगर इंतखाबात फ्री एंड फेयर होते हैं। लिहाजा वो सारे का सारा जो डाटा है वो आ चुका है, आदाद शुमार आ चुके हैं। अब हर हल्के के मुताबिक एडजस्टमेंट की जा रही है, हर हल्के को फोकस किया जा रहा है कि किस हल्के को किस तरीके से कट किया जा सकता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैक्सिमम जो सीटें हैं वो उसको कम, उसका साइज कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, उसका साइज कैसे रिड्यूस किया जाता है। उसकी वजह यह है कि अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी सियासी जमात को काम तोड़ने के लिए कामयाबी हासिल नहीं हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को तोड़ने में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। और इवन इस वक्त भी जो हो रहा है, ज़िमनी इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया, कौमी असम्बली का हुआ, सूबाई असम्बलियों का हुआ क्लीन स्वीप। लिहाजा अब चीजें इसको कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, मैनूवरिंग की जा रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है, और प्री पोल इसको आप रिगिंग कह लें, इसको आप पॉलिटिकल मैनेजमेंट कह लें, ये प्री पोल मैनेजमेंट हो रही है। आप इसको धांधली का भी नाम दे सकते हैं, कोई नाम भी दे दें, लेकिन वो सिस्टम शुरू हो चुका है। अब जहांगीर तरीन साहब, तरीन ग्रुप और चौधरी सरवर साहब, ये एक नई जमात के तौर पे सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब, साउथ पंजाब, इन दोनों में ये ग्रुप्स जो हैं उनको मुतहर्रक किया गया है, और जो सीटें ये निकाल सकते हैं। चौधरी सरवर साहब क्योंकि अराई फैमिली से हैं, और अराई फैमिली आपको पता है बड़ा मुअस्सर किरदार अदा करती है। पाकिस्तान की अगर 5-7 बिरादरियां हैं बड़ी बड़ी, तो उनमें एक अराई हैं, दूसरे जाट कहलाते हैं, तीसरे राजपूत आ जाते हैं, चौथे कश्मीरी आ जाते हैं, और इस तरीके से ये सारे के सारे फिर आगे आप चले जाएं साउथ पंजाब में, वहां पे भी। तो अब वो पॉकेट्स तलाश की जा रही हैं, जो पॉकेट्स जो कि हल्के हैं, जिनको इलेक्टेबल्स कहा जाता है, अब उनको तलाश किया जा रहा है, और उन पे वो सारा फोकस किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन लोगों पे, चौधरी सरवर साहब, जहांगीर तरीन साहब एंड अलीम खान, ये इनका ग्रुप बनाया जा रहा है। तो नई सियासी जमात अब ये किस हद तक कामयाब होती है, किस हद तक नहीं होती, ये माजी में तो ऐसा कोई ग्रुप कामयाब नहीं हुआ जब तक कि, हाँ अलबत्ता ऊपर फुल सपोर्ट हो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, जैसे कि परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में था। नवाज शरीफ साहब बाहर जा चुके थे एनआरओ लेके, वो सऊदी अरब सरूक पैलेस में मजे ले रहे थे, पूरी की पूरी शरीफ फैमिली। और उसके बाद फिर काफ लीग बनाई गई थी, काफ लीग में सारी की सारी मुस्लिम लीग नवाज आ गई थी, क्योंकि नून लीग उसमें थी नहीं मैदान में, लिहाजा मैदान उन्होंने काफ लीग ने मैदान मारा, किंग्स पार्टी के तौर पे आई, और फिर उन्होंने इक्तदार एंजॉय किया। लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही नवाज शरीफ साहब वापस आए 2008 में, तितर बितर होगी मुस्लिम लीग काफ, और वापस मुस्लिम लीग नवाज जो है उसने अपना पुराना सा वोट बैंक बहाल कर लिया। तो इसी तरीके से फारूक लगारी साहब के जमाने में भी उन्होंने भी एक टांगा और एक ग्रुप बनाया था, उनको टांगे का नाम निशान दिया गया था। फिर जो पिछला इलेक्शन हुआ था 2018 का, उसमें एक ग्रुप बना के जीप के निशान पे खड़ा किया गया था, जिसमें चौधरी निसार खाब का भी निशान आई थिंक जीप था, तो उनको खड़ा किया गया था। तो टांगा ग्रुप, फारूक लगारी साहब जब प्रेसिडेंट थे वो नाकाम हो गया था, और मुस्लिम लीग नवाज क्लीन स्वीप कर गई थी, टांगा फारिग हो गया था। उसके बाद जीप फारिग हो गई थी 2018 में, और उसमें भी ज्यादा मोस्टली पार्टीज जीती थी। अब ये एक तजुर्बा किया जा रहा है दोबारा से, और इसका जो फोकस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है मुस्लिम लीग नवाज की तरफ, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज खुद अपना सत्यानाश कर चुकी है। ये जो NRO 2 तो ले लिया उन्होंने, इसका उन्होंने
शहबाज शरीफ साहब को, इसहाक डार साहब को, नीचे नीचे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ, लेकिन पार्टी का सत्यानाश हो गया और पार्टी की अब कोई, पंजाब इनका बेस कैंप था, पंजाब में अब उनकी हालत काफी पतली है। और दूसरी तरफ यह इशारा मिल गया है और इसके दौरान कुछ गड़बड़ हुई है मरियम नवाज साहिबा से और नवाज शरीफ साहब से। वो गड़बड़ क्या होनी है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जो है वो अभी भी वो ऑडियोज वीडियोज का खेल रही हैं और उसी की बुनियाद पे वो आगे बढ़ना चाहती हैं। और नवाज शरीफ साहब भी वापस अभी तक नहीं आ सके। फिर अगली बात जो है, एक और सिग्नल तो जरदारी साहब को एक इशारा मिल रहा है और उनको फिर ये सारे का सारा ग्रुप जो है वो सपोर्ट करेगा अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी को, जरदारी साहब को। और फिर आप पीछे चले जाएं, मॉडल आ जाएगा कियानी साहब वाला। कियानी साहब वाला मॉडल क्या था? कियानी साहब वाला मॉडल ये था कि हर जमात ऊपर मरकज में एक मखलूत हुकूमत आ जाए और सूबों में मुख्तलिफ जमातों को एडजस्ट कर दिया जाए और कोई भी जमात ऑपोजिशन में न रहे। एक आध जमात ऑपोजिशन में रहेगी, लेकिन वो सारे का सारा 2008 का इलेक्शन वो भी इसी मॉडल के तहत था। 2002 के इलेक्शन में भी सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज को निशाना बनाया गया था, बाकी सारी जमातें मौजूद थीं। और इसी तरीके से अब 2013 में भी, 2018 में भी इस तरह का एक दोबारा से वो मॉडल आ रहा है। तो ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहरहाल अच्छी खबर है। लेकिन असल मसला वही आता है कि ये सब कुछ क्या कामयाब हो सकेगा? पंजाब में भी अभी जो सिलसिला चल रहा है, चौधरी परवेज इलाही साहब जो टफ टाइम दे रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, तो इसमें जो मुस्लिम लीग, ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप और चौधरी सरवर ग्रुप, ये सब के सब जो मिलकर एक पार्टी बनाएंगे, ये पार्टी बनाते हैं, एक निशान पे लड़ते हैं। फिर क्या करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है पंजाब में, लिहाजा उनको ये सपोर्ट मिल सकती है और उनको थोड़ी बहुत आगे पीछे अगर इशारा चला जाए कि ये आगे आने वाले ये हैं। और चूंकि अभी से ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो सीएम पंजाब होगा वो भी इसी ग्रुप का होगा पंजाब में, तो इसको पंजाब को फोकस किया जा रहा है और उसमें पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज अपना हाल खराब कर चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के नंबर्स कम करने हैं। और इसके लिए मैं दोबारा यही कहूंगा कि जनाब इसमें ये तजर्बे हम पहले भी कर चुके हैं, तो किसी भी सियासी जमात को बजाय इसके क्या इस तरीके से ये फिर तिनका इकट्ठा करके और एक चूं चूं का मुरब्बा बनाएंगे, तो बेहतर यही होगा कि इमरान खान साहब के साथ मामला तय कर लिए जाएं, तो वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि पार्टी जो है टू पार्टी सिस्टम की तरफ मुल्क जा रहा था, अब फिर एक और जमात, और इससे स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी कम अज कम। और उससे पहले जो बात की जा रही है कि ये बंदे कब तोड़े जाएंगे, कब लोग खड़े होंगे, क्योंकि लोग नहीं खड़े होने के लिए तैयार। उनको जो पीटीआई का टिकट है वो एक हॉट केक लगता है जी, बिल्कुल गर्मा गर्म। वो कहते हैं कि खंबा भी खड़ा होगा तो जीत जाएगा, इसलिए कोई भी अपनी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये खबरें आती हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा रहा है, इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे, इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसलिए ये सब बातें की जा रही हैं, क्योंकि ये सब बातें होंगी, ये सब कुछ चलेगा तो ही कुछ लोग आने के लिए तैयार हैं। तो इसको अलीम ग्रुप, तरीन ग्रुप, चौधरी सरवर साहब ग्रुप, ये जो नई जमात है, इसके लिए है जी कि कम अज कम 15 से 16 सीटें जो हैं कौमी असम्बली की इनको मिल जाएंगी। और इसी तरीके से सूबाई सीटें जो हैं 15 हल्के जो हैं, 15 हल्कों के नीचे 30 सीटें होती हैं सूबाई जो हैं, तो इसलिए 30-35 सीटें वो 30-35 सीटें वो मिल जाएंगी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की सीट एडजस्टमेंट है, वो भी 15 सीटें मांग रहे हैं और 30 सीटें मांग रहे हैं सूबाई। तो इसको अगर मिला लें तो ये 30 सीटें बन जाएंगी। 30 सीटें में अब ये कितने जीत सकेंगे कितने नहीं, ये एक अलग बात है। बहरहाल एक प्लानिंग थी मुस्लिम लीग नवाज के लिए, कोई अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस सारे मामले से कैसे निकलेगी और अपना वोट बैंक और कैसे इंटैक्ट रखेगी, और दूसरा ये कि उनकी पोलिंग डे वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी होगी,
वो कितने लोगों को टिकट्स देंगे, किस किस को देंगे, टिकट का चॉइस क्या होगा, उम्मीदवारों की चॉइस क्या होगी, ये एक अगला खेल शुरू होने वाला है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।